अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। कल हमने बात की कि परमात्मा से प्रीत कैसे करें, और जब परमात्मा से प्रीत हो जाती है तो सहज रूप से संसार भाव छूटने लगता है। कषाय और विषय ये ढीले पड़ने लगते हैं और मोक्ष की तरफ हमारे कदम बढ़ने लगते हैं। केवल मोक्ष की तरफ कहने से बात शायद समझ में नहीं आती पूरी, सुख की तरफ कदम बढ़ने लगता है। उसके बाद जब ये चौशरण गमनम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद के दो काम रहते हैं, दुक्कड़ गरिया सुकड़ान सेवनम च, दुष्कृतों की गरहा और सुकृतों का सेवन, सुकृतों की अनुमोदना। जब ये तीन काम पूरे होते हैं तब जैसा कि पंचसूत्रकार कहते हैं कि हम हमारे पाप कर्मों को नष्ट करने लगते हैं, और पाप कर्म नष्ट होने से शुद्ध धर्म संपत्ति की प्राप्ति होती है, और जब शुद्ध धर्म संपत्ति की प्राप्ति होती है तब तथा भव्यत्व का परिपाक होता है और हम मोक्ष में जाते हैं। अब यहाँ पर जो अब तक बात हुई थोड़ा उसका सारांश कर लें कि चौशरण गमनम यानी अरहंत का शरण, सिद्ध का शरण, साधु का शरण और धर्म का शरण, ये चार शरण की बात आई, जिसमें साधु कौन है इसकी चर्चा खूब करी, और अरहंत परमात्मा कौन है और उनसे प्रीत कैसे करें हमने इसकी चर्चा की। अब बात आती है धर्म की। तो धर्म क्या है? जो अरहंत ने बताया है वो धर्म है। दो तरह से व्याख्या है धर्म की। एक व्याख्या जो पहले की थी कि वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है, यानी जो आत्मा का स्वभाव है वो आत्मा का धर्म है, ये एक व्याख्या है। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है, ये जब तक हम आत्मा को देख न लें, जब तक हम आत्मा को जान न लें, तब तक पता नहीं चल सकता। और आत्मा को देखना और जानना, आत्मज्ञान की प्राप्ति, ये तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की कौड़ी है। तो फिर हमारे लिए धर्म क्या? हमारे लिए धर्म है कि आत्मा के स्वभाव को अरहंत परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान से जाना, केवल दर्शन से देखा, और जैसा जाना, जैसा देखा, वैसे का वैसा हमें बताया। तो जो उन्होंने बताया हमारे लिए वो आत्मधर्म है।
अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जिसने देखा है उनकी बातों पे भरोसा करके हम उसे जानते हैं। तो यहाँ दो बात है और इसे बहुत स्पष्टता से समझें कि जब शुद्ध धर्म संपत्ति की प्राप्ति होगी तब हम स्वयं अपने स्वभाव को जान लेंगे, फिर उपदेश की आवश्यकता नहीं है। आचारांग सूत्र में भगवान कहते हैं कि उद्देशोपासगस्य नत्थि, जो देखता है, जो जानता है, उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं। फिर तो हम स्वयं देख लेंगे कि हमारा धर्म क्या है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जिन्होंने उसे जाना है हमें उनकी बात को मान करके उस पर भरोसा करके कदम बढ़ाना। तो भगवान ने ये जाना कि शुद्ध आत्मधर्म क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जो बात हमने पहले की थी कि शुद्ध आत्मधर्म रूपी निश्चय धर्म को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है उसे व्यवहार धर्म कहते हैं। तो हम को भगवान निश्चय धर्म भी बताते हैं और व्यवहार धर्म भी बताते हैं। तो हम भगवान की आज्ञा से, भगवान के बताए हुए रास्ते से अपने कल्याण मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन का एक स्वरूप ऐसा भी बताया शास्त्रकारों ने। एक तो वो 10 प्रकार के मिथ्यात्व जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, उसके दूर होने से सम्यक दर्शन होता है। एक अन्य प्रकार से बताते हैं कि सब्वाहिम जिनेसर भासियाहिम वैणाहिम नन्नहा हुंती यह बुद्धि जस्स मने सम्मतम निच्चलम तस्स। परमात्मा ने जो कुछ कहा है, जो कुछ भी उनका वचन है, सब्वाइम सभी, जिनेसर भासियाइम जिनेश्वर देव अरिहंत परमात्मा ने कहा है, वयनाहिम नन्नहा हुंती, वो वचन अन्यथा नहीं होता, यानी जो कहा है वैसा ही होता है। यह बुद्धि जस्स मने, जिसका मन इस बात को स्वीकार करता है, जिसकी बुद्धि इस बात को मानती है, सम्मतम निश्चलम तस्स, उसका सम्यक्त्व निश्चल है। तो दो बात है, या तो हम स्वयं रास्ते को जाने तो भी हम उस रास्ते पे चल सकते हैं और सही जगह पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल पे, अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं, या जो उस रास्ते पर चल के मंजिल पे पहुंचा है और उसने बताया हुआ उस मार्ग पर हम चलें कि ये रास्ता है, इस पर चलकर मैं पहुंचा हूं, तो उसके बात पे भरोसा करके भी हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। तो पहले तो उस रास्ते पे किसी के कहे अनुसार चलना पड़ता है, और अरहंत से अच्छा बताने वाला अन्य कोई है नहीं। इसलिए जैसा अरिहंत ने कहा है हम वैसा चलें। इसके लिए अरिहंत परमात्मा के प्रति समर्पण की आवश्यकता होती है। जो मार्गदर्शक है, यदि मार्गदर्शक पर हमारा भरोसा न हो तो हम उस मार्ग पर चलते चलते इधर उधर करेंगे, मन में शंका होगी ये रास्ता सही है कि नहीं, इस पे चले कि नहीं, कोई दूसरे रास्ते पे तो नहीं चले, कहीं भटक तो नहीं जाए। ऐसे अनेक प्रकार की जब शंकाएं होती है तो उन शंकाओं से फिर हम अपने मार्ग पर नहीं चल पाते। इसलिए आवश्यक क्या है? इसलिए आवश्यक है कि उन पे कोई शंका न करें, क्योंकि
उनके पास गलत बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। हमें भटकाने से उनको क्या लाभ होगा? और जो व्यक्ति वीतराग है, जिसमें राग द्वेष नहीं है, वो किस कारण से झूठ बोलेगा? अधिकांशतः आदमी दो कारण से झूठ बोलता है। अन्य भी छोटे मोटे कारण और हैं, पर दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो अज्ञान, पता ही नहीं हो लेकिन बोलना है, तो जो बोलेंगे वो गलत हो जाएगा। तो अज्ञान के कारण भी जीव का बोला हुआ वो गलत होता है, झूठ होता है। और जानबूझ के भी झूठ वो बोलता है जिसका कोई स्वार्थ हो, झूठ बोलने से उसे कोई फायदा हो रहा हो, तो झूठ बोलता है। ये दो बड़े कारण हैं। इसके अलावा भी कुछ कारण है, जैसे हंसी मस्करी करने के लिए झूठ बोल देते, ऐसे छोटे मोटे अन्य कारण भी हैं, पर मुख्य रूप से दो बड़े कारण जिसके कारण जीव झूठ बोलता है। पहला कारण अज्ञान, पता ही नहीं है इसलिए कुछ भी बोल दिया, तो वो गलत होगा यानी झूठ होगा। और अपने स्वार्थ के कारण, राग द्वेष के कारण हम किसी को गुमराह करने के लिए अपने स्वार्थ से झूठ बोलते। अब अरिहंत परमात्मा के पास दोनों कारण नहीं है, अज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो कोई चीज उनके लिए अनजानी नहीं है, इसलिए कोई गलत बोलने का प्रश्न नहीं। अज्ञान से झूठ नहीं बोल सकते। और कोई राग द्वेष भी नहीं है, कोई स्वार्थ भी नहीं है। यदि अरिहंत परमात्मा उपदेश दें तो भी मोक्ष में जाएंगे, न दे तो भी मोक्ष में जाएंगे, तो उनका काम तो सब हो चुका है। अब उनको कोई नाम भी नहीं करना है, उनका अपना काम हो गया, जिसको शास्त्रकार कहते हैं कि सब्बहा कय किच्चा, सर्वथा कृत कृत्य है। जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया, अब नया कुछ करना नहीं। लेकिन फिर भी करुणा बस और तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण परमात्मा उपदेश देते हैं, और वो उपदेश प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है। अब जो उसको ग्रहण करता है उसका कल्याण होगा, जो ग्रहण नहीं करेगा उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए एक दृढ़ आस्था परमात्मा के प्रति। हमने बात करी, साधुओं की बात की थी कि साधु कौन होते हैं, साधुओं के गुण धर्म लक्षणों पर भी हमने बात। अब शरण अरहंत की शरण है, सिद्ध की शरण है, साधु की शरण है। तो साधु की शरण में थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि हम किसे साधु माने, किसे न माने, और वो प्रत्यक्ष है, सामने है, तो उनके गुण दोषों का आकलन करें तो उसमें बड़ी कठिनाई आती है। लेकिन अरिहंत परमात्मा एकदम स्पष्ट हैं। साधु परमात्मा जो हैं, साधु परमेष्ठी हैं, वो अभी मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए उनके अंदर भी थोड़ा बहुत दोष होता है, और वो दोष हमें दिख भी सकता है, और उससे हमारे अंदर उनके प्रति अश्रद्धा भी हो सकती है। वहां थोड़ी कठिनाई है। लेकिन अरिहंत परमात्मा परिपूर्ण विशुद्ध हैं, कोई दोष नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा, अरिहंत परमात्मा 18 दोषों से रहित होते हैं। तो जो चीज बिल्कुल प्योर है ना, बिल्कुल क्लीन है, उसको समझने में दिक्कत नहीं होती, वो बड़ा स्पष्ट होता है। इसलिए अरहंत दूर होते हुए भी हम उनकी शरण से प्रारंभ करते हैं, साधु का शरण बाद में आता है। अगर अरहंत पे दृढ़ विश्वास हो जाए तो उनके वचन में साधु के भी पूरे स्वरूप की बात की हुई है। साधु में कितने गुण होते हैं उसकी बात भी है, और कितने से दोष बचे हुए हैं अभी, वो बात भी अरहंत परमात्मा ने बताया है।
तो जब हम उन दोषों को देखें, पहले गुणों को देखें और फिर साधु में दोष भी दिखे और हमें अनंत परमात्मा के वचन में विश्वास हो, तो हम कहेंगे हाँ इतने दोष तो साधु में हो संभव है, अनंत परमात्मा ने बताया है, तो हमें उनके प्रति अश्रद्धा नहीं होगी। अब एक बात को और बहुत स्पष्टता से समझना है। लगभग 25 दिन हमें बात करते हुए हो गया, नए नए विषय लिए, या यूं कहें कि एक ही विषय का विस्तार करते करते रोज नई नई बात है। अब उसको थोड़ा समराइज भी करना है, क्योंकि हमें केवल रास्ते को जानना नहीं है, रास्ते में चलना भी है। तो थोड़ा रिकैप कर ले, जो बात 25 दिन में हुई है, थोड़ा उनका सारांश भी निकाल लें। तो एक बड़ा मुख्य काम करना है कि जो हमारा नजरिया है, चाहे अरिहंत को देखने का हो, चाहे साधु को देखने का हो, चाहे धर्म को देखने का हो, क्योंकि सिद्ध को तो देख ही नहीं पाते, इसलिए मैं उनकी बात कर नहीं रहा अभी, उस बात को भी एक साइड में रख रहा हूं। वो हमारा नजरिया भौतिक है, देहात्मक है। यानी जैसे हम अरिहंत परमात्मा को देखते हैं, मैंने पहले दिन बात की थी कि भगवान की स्तुति करते हैं तो उसके अंदर भगवान कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कौन सा रंग है, कौन माता है, कौन पिता है, हम उससे देखते हैं। हम स्तुति भी उस तरह से करते हैं, हम स्तवन भी उस तरह से गाते हैं। तो ये सब कुछ शरीर है, शरीर का वर्णन। तो शरीर से देखेंगे तो हम परमात्मा तत्व को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो परमात्मा तत्व है वो तो आत्मा में घटित हो रहा है, शरीर में घटित नहीं हो रहा। जब हम शरीर से देखते हैं तो विवाद पैदा होता है, संवाद पैदा नहीं होता। उदाहरण के लिए समझें, जैन धर्म में 2 प्रमुख संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर, और जिसका सीधा सा मतलब है वस्त्र नहीं पहनने वाले नग्न वो दिगंबर, और श्वेत वस्त्र पहनने वाले वो श्वेतांबर। तो हमने भगवान को भी बांटा, अरिहंत को भी बांट दिया, ये श्वेतांबर भगवान, ये दिगंबर भगवान, ये श्वेतांबर अरिहंत, ये दिगंबर अरिहंत। तो हमने क्या किया, जब मूर्ति बनाते हैं, क्योंकि अरिहंत तो अभी हमारे सामने मूर्ति के रूप में ही रहते हैं, मूर्ति बनाते हैं, तो मूर्ति बनाने में क्या करते हैं, दिगंबर उनको बिल्कुल नग्न स्वरूप में दिखाते हैं। और संप्रदायवाद का जहर इतना बढ़ा कि जो पद्मासन की मूर्ति होती है, खड़गासन यानी खड़ी मूर्ति में तो नग्नत्व स्पष्ट दिखता है, पर पद्मासन वाली मूर्ति में नग्नत्व दिखता नहीं। पर यदि दिगंबर प्रतिमा है तो उसके अंदर एक लिंग का चिन्ह बना दिया जाता है। संप्रदायवाद है, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन बनाते हैं। और जब श्वेतांबर मूर्ति होती है तो उसमें हम भगवान को लंगोट पहना देते, जबकि श्वेतांबर शास्त्र भी, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर शास्त्र भी भगवान में भी भगवान के लंगोट पहनने का कोई उल्लेख नहीं है। श्वेतांबर शास्त्रों में भी ये उल्लेख आता है कि भगवान के कंधे पे देवदुष्य रखा गया, यानी एक दुपट्टा वो भगवान के कंधे पे रखा गया और वो इतना लंबा था कि जिससे नग्नत्व छिप जाता था। ये श्वेतांबर शास्त्र में उल्लेख है, लंगोट का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन हर प्रतिमा में, यदि खड़ी प्रतिमा है तो उसमें लंगोट पहनाया जाता है, और यदि बैठी प्रतिमा है तो उसमें लंगोट का चिन्ह बनाया जाता है।
अब लंगोट का चिन्ह हो तो श्वेतांबर प्रतिमा, उसको श्वेतांबर पूजेंगे, लेकिन दिगंबर उसे भगवान नहीं मानेंगे। और दिगंबर प्रतिमा होगी, उसमें लिंग का चिन्ह होगा, तो पता नहीं श्वेतांबर उसे पूजे या ना पूजे। पर ये सारे के सारी दृष्टि शरीर की दृष्टि है, हम भगवान के शरीर को देख रहे हैं। दिगंबर कहते हैं कि भगवान तो वीतराग थे, तो नग्न होना जरूरी है। अरे भाई, वीतरागता क्या नग्नत्व में है? वीतरागता, ये नग्नत्व तो शरीर का धर्म है, शरीर का गुण है। क्यों नंगा है कि कपड़े पहन रखा है, इसका आत्मा से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि ये वीतराग प्रतिमा है। अरे प्रतिमा कोई वीतराग नहीं होती, प्रतिमा तो पत्थर की, धातु की बनी हुई है, वो तो जड़ है, वो कैसे वीतराग होगी? वीतराग तो आत्मा होती है, और आत्मा की कोई प्रतिमा नहीं बनती। ये तो एक प्रतीक है, हमने प्रतीक बनाया और उसमें वीतरागता के दर्शन करते हैं। वीतराग भाव के दर्शन करने के लिए हमने प्रतिमा बनाई, वहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो वीतराग प्रतिमा है, वो राग जो इसका कारण बन गई। क्योंकि श्वेतांबर प्रतिमा है तो दिगंबरों को द्वेष, और दिगंबर प्रतिमा है तो श्वेतांबरों को द्वेष। श्वेतांबर प्रतिमा है तो श्वेतांबरों को राग, और दिगंबर प्रतिमा है तो दिगंबरों को राग। ये वीतराग प्रतिमा जिसे हम कहते हैं, जो वीतरागता का भाव लाने के लिए था, वो राग द्वेष का कारण बन गया। क्योंकि हम देखते हैं देहाश्रित बुद्धि से, शरीर की दृष्टि से देखते हैं। इसी तरह से जब हम साधु को देखेंगे, तो साधु के प्रति भी जो हमारी धारणाएं हैं, वो सब शरीरगत है कि उन्होंने वस्त्र कैसे पहने। अब उसमें बड़ी समस्या, दिगंबर वस्त्र पहनते ही नहीं। पर ये वस्त्र पहनना नहीं पहनना, अगर नग्नत्व से साधु होता तो सारे जानवर साधु हो जाते, क्योंकि कोई जानवर कपड़ा नहीं पहनता। सारे तिर्यंच वो साधु हो जाते, और सारे नरक के जीव भी साधु हो जाते, क्योंकि वो भी वस्त्र नहीं पहनते, नग्न है। तो नग्नत्व और साधुत्व का कोई लेना देना नहीं, और शरीर का धर्म है। और श्वेतांबर होंगे तो सफेद कपड़ा पहने, सफेद पहने तो साधु, और कोई दूसरे रंग का पहन ले तो साधु नहीं। स्थानकवासी कहेंगे चौड़ी मुपत्ति बांधे तो साधु, तेरापंथी कहेंगे कि थोड़ी लंबी मुपत्ति बांधे तो साधु, मंदिर मार्गी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुपत्ति बांधे वो बिल्कुल साधु नहीं, मुपत्ति हाथ में रखे वो साधु। तो ये मुंह पे मुपत्ति बांधे तो ये मुंह भी शरीर है, हाथ में मुपत्ति रखे तो हाथ भी शरीर है, सफेद वस्त्र पहने तो वो पहनने वाला शरीर भी शरीर ही है। आत्मा कोई वस्त्र नहीं पहनती, आत्मा कोई मुपत्ति नहीं लगाती, और आत्मा को आप नग्न कहें तो नग्न है। पर हम आत्मा की दृष्टि से नहीं देखते, हम शरीर की दृष्टि से देखते। तो ये जो पंच परमेष्ठी है ना, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये शरीरगत नहीं है, संसारगत नहीं है, ये आत्मगत है, ये आत्मा का पद है। यानी जब कोई जीव प्रथम बार संसार के मोह का इतना त्याग कर देता है कि सर्ववीरती हो जाता, और तात्विक रूप से कषाय की 3 चौकड़ी, इसकी बात हम फिर कभी करेंगे।
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ और प्रत्याख्यानी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कषाय और उनकी 4 अवस्थाएं। उन 4 अवस्थाओं में से 3 अवस्थाएं चारों कषायों की नष्ट हो जाए, यानी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी, ये 3 प्रकार एक एक कषाय के हैं। यानी क्रोध के 3 प्रकार, मान के 3 प्रकार, माया के 3 प्रकार और लोभ के 3 प्रकार, ये नष्ट हो जाए और चौथा प्रकार रह जाए केवल संज्वलन। संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ, ये रह जाए। और कर्म बंध के जो 5 कारण पहले दिन गिनाए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनमें से मिथ्यात्व चला जाए, अविरति चली जाए, ये 2 कारण नष्ट हो जाए और 3 रह जाए, प्रमाद, कषाय और योग, ये 3 रह जाए। कषाय यानी संज्वलन कषाय बचा हुआ रहता है, बाकी की 3 चौकड़ी नष्ट हो जाती है, और संज्वलन कषाय रहता है, इसलिए कषाय बचा हुआ है, कह रहे हैं। तब वो जीव साधु बनता है और वहां से उसे परमेष्ठी का दर्जा मिलता। अब ये सब कुछ आत्मगत है, शरीरगत नहीं है। कषाय आत्मा में से निकल गई, मिथ्यात्व आत्मा में से निकल गया, निकलने से सम्यक दर्शन नाम का गुण प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान नाम का गुण प्रकट हो गया, और अविरति निकल गई, असंयम निकल गया, भोग विषय वासना निकल गई, तो सम्यक चारित्र नाम का गुण प्रकट। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों गुण जब प्रकट हो गए, तब वो जीव परमेष्ठी पद में आ गया। और परमेष्ठी का सबसे जो 5 पद है ना क्रम से, तो सबसे नीचे वाला पद साधु का पद, उस साधु के पद में आ गया। अब साधु पद किसी के लेने देने से होता नहीं, कोई दीक्षा लेने से भी नहीं होता, कोई अमुक संप्रदाय में चले जाने से भी नहीं होता, कोई अमुक कपड़ा पहन लेने से भी नहीं होता। ये तो जब 3 चौकड़ी कषाय की नष्ट होती है और उसके पहले मिथ्यात्व नष्ट होता है, तो साधु होता है। ये आत्मगत पद है, शरीरगत नहीं है। और आत्मा के पद किसी के लेने देने से नहीं होते, अपने आप अंदर से प्रकट होता है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी साधना से प्रकट होता है। अब जिसके प्रकट हो गया वो साधु है, नहीं प्रकट हुआ वो साधु नहीं है, वो साधु का दिखावा है, साधु नहीं है। अब उन साधुओं में जब साधु जीवन पालन करते करते आगे बढ़ते हैं और विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं, 11 अंक का, 14 पूर्व का ज्ञान अर्जित करते हैं, उन शास्त्रों के मर्मज्ञ बनते हैं, स्वयं उन शास्त्रों के पारगामी विद्वान होते हैं, उनको सूत्र से जानते हैं, अर्थ से जानते हैं, और फिर दूसरे को पढ़ाने का काम भी करते, जो जानते हैं उसको बांटते हैं। ऐसी अवस्था में जब कोई साधु पहुंचते हैं, तब हम उन्हें उपाध्याय कहते हैं। अभी क्या हो गया, पदवी लेने देने का रिवाज हो गया, कोई दे दे पद, उपाध्याय का पद दे दे, आचार्य का पद दे दे। अरे भाई, देने लेने की चीज नहीं है, ये प्रकट होने की चीज है। एक बार इस युग के महान आत्म साधक भद्रमुनि, जिन्हें सहजानंद घन के नाम से जाना गया, ज्यादा समय नहीं हुआ है, कोई सन 70 के आसपास उनका देहावसान हुआ था, 50 वर्ष हुए हैं अभी। यहाँ स्वाध्याय में आने वाले भी कुछ लोगों ने उनके दर्शन किए हैं। एक बार उनको आचार्य पद देने की बात आई, श्रावकों ने विनती की कि आपको आचार्य पद दे दें, क्योंकि रिवाज यही है,
कोई अच्छे बड़े संत होते हैं तो उनको आचार्य बनाया जाता है, और संघ आचार्य बनाए वहां तक तो बात फिर भी कुछ समझ में आती है, पर व्यक्ति स्वयं आचार्य बनने के लिए ऐसी होड़ लगाता है जैसे राजनीति में कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ लगाता है, उसके लिए वोट जुटाने की कोशिश करता है, इसके लिए जोड़ तोड़ करना हो, आचार्य पद के लिए, उपाध्याय पद के लिए, पन्यास पद के लिए। लेकिन यहाँ तो श्रावकों ने कहा, जाके विनती की, महाराज आपको हम सहजानंद प्रभु हम आपको आचार्य पद देंगे। तो उस दिन प्रवचन में बड़े हंस के बोले थे वो, अरे भाई तुम लोग दे सकते हो तो अरिहंत पद ही दे दो, जो सारा झगड़ा मिट जाए, आचार्य पद क्यों दे रहे? बड़े मर्म की बात है कि अगर दे सकते हो तो भारत सरकार है, हर साल उपाधियों का वितरण करती है, किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म विभूषण, किसी को भारत रत्न। तो ये भारत सरकार के हाथ में है, भाई पद्म भूषण दे किसी को, या पद्म विभूषण दे, या पद्मश्री दे। तो भाई पद्मश्री क्यों दे रहे हो, भारत रत्न ही दे दो ना, अगर दे ही सकते हो तो, दे ही सकते हो तो भारत सरकार दे सकती है, भारत रत्न भी दे सकती है, किसी को भी दे सकती है। तो कहा फिर अरिहंत पद ही दे दो ना, जो सारी झंझट मिट जाए, मैं मोक्ष में चला जाऊं, शंकर बन जाऊं। तब उन श्रावकों ने हाथ जोड़ दिया कि अरिहंत पद तो हम दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा आचार्य पद भी नहीं दे सकते। ये अंदर से प्रकट होने वाली बात, साधुत्व के अंदर जब 5 आचार की प्रवीणता आ जाए, स्वयं तो पाले ही, दूसरे को पलवाने की योग्यता भी आ जाए, तब वो संघ के नायक बनते हैं। जब 36 गुण अंदर से प्रकट हो तो वो साधु आचार्य पद में आ जाते हैं, देने लेने की कोई बात नहीं है। और परंपरा से ऐसा था कि कोई व्यक्ति के अंदर इतने गुण प्रकट हो गए तो पता कैसे चलेगा। तो जो उनसे ऊपर होते थे, यानी जो अभी आचार्य हैं, वो कहते थे, बताते थे कि इस साधु के अंदर आचार्यत्व प्रकट हो चुका है, अब इसे आचार्य मान लो। वो घोषणा करते थे कि अब ये आचार्य हो गए या अब ये उपाध्याय हो गए। तो वहां तो सार्थक था, पर अभी ऐसा रिवाज हो गया कि श्रावक आचार्य पद देना तय करता है। ये तो ऐसा हुआ कि सारे विद्यार्थी मिलके स्कूल का प्रिंसिपल तय कर दें कि कौन प्रिंसिपल बनेगा, ये विद्यार्थी तय करेंगे। तो चल रहा है ऐसा, और ये सारी बातें इसलिए चल रही है कि हमारी सोच देहाश्रित है, उसको आत्माश्रित बनाना है। ये पंच परमेष्ठी पद जिन्हें हम नवकार में प्रतिदिन नमन करते हैं, अब जब नमन करें और सामने कुछ चित्र आए तो चित्र तो शरीर का ही आएगा, क्योंकि आत्मा का कोई चित्र बनता नहीं। पर उस शरीर के अंदर रहे हुए आत्मा और उसके गुण को याद करके नमन करें। शरीर भाव से नमन न करें, और शरीर से, शरीर की क्रियाओं से, शरीर में धारण करने वाले वस्त्र आदि से किसी को अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु न माने। यह अंदर के परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि हमारे आराध्य, जिनकी हम आराधना करते हैं, हम उन्हें ही शरीर मानेंगे तो मैं अपने आप को तो शरीर मानूंगा ही। जब मेरा आराध्य ही शरीर है
तो मैं तो शरीर भाव में ही रहूंगा। लेकिन यदि मेरे आराध्य के प्रति मेरा आत्म भाव आ जाए तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी आत्म भाव आने की संभावना बन जाए। इसलिए इस बात का अभ्यास करना है कि इन 5 परमेष्ठी तत्वों में शरीर का नहीं, आत्मा का दर्शन करें। किसी बाह्य वस्तुओं का नहीं, किसी आधि व्याधि उपाधि का नहीं, हम दर्शन करेंगे उनके आत्मगत गुणों का। आत्मगत गुणों को देखने का प्रयास करेंगे, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को देखेंगे, उनके दर्शन करेंगे और उनके अंदर रहे हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने अंदर प्रकट करने का प्रयास करें। इसलिए पंच परमेष्ठी का दर्शन है। कहीं धोखे में ना रह जाए। जब तक शरीरगत दृष्टि रहेगी तो धोखा खाएंगे। एक उदाहरण दूं, कोई व्यक्ति है जो बड़े ठाठ बाट से रहता है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत कुछ है, 2 लाख रुपए का सूट भी पहनता है, 40,000 का जूता पहनता है, 70,000 का चश्मा लगाता है, हाथ में कार्टियर की घड़ी पहनता है और गुक्की का पर्स रखता है। हम समझे तो बहुत बड़ा आदमी, बड़ा पैसे वाला आदमी, बहुत बड़ा व्यापार है इसका। और हमने उसे बड़ा व्यापारी मान करके अपने व्यापार में से उसे कोई बड़ा उधार दे दिया, तो आम आदमी को तो लगेगा सही किया है, उधार दिया है, तो इतना पैसे वाला आदमी खा। लेकिन यदि आप किसी व्यापारी को पूछेंगे तो बोलेगा इन चीजों को नहीं देखता मैं, उसका धंधा कितना बड़ा है ये देखता हूँ, बाजार में उसकी साख कितनी है ये देखता हूँ, बैंक में बैलेंस कितना है ये देखता हूँ, और उसकी कंपनी का बैलेंस शीट कितने प्रॉफिट का है, उसमें कितने एसेट हैं ये देखता। ये दृष्टिकोण का अंतर है। चाहे फटी हुई धोती और टूटा हुआ चप्पल पहन के हो, लेकिन जिसकी बाजार में साख हो, जिसकी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हो, जिसके बैंक में बड़ा बैलेंस हो, जिसकी कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत हो, उसको यदि फाइनेंस किया जाए तो कोई रिस्क नहीं। ये जो दोनों का अंतर है, हम भौतिक जीवन में भी ऐसी गलती करते हैं क्योंकि हम बाहर की चमक से प्रभावित होते हैं। लेकिन जो अच्छा व्यापारी होता है वो अंदर की चमक देखता है, बाहर की चमक नहीं देखता। एक बार मंगनी राम जी बांगड़ ने, कि मेरे ताऊ जी कहा करते थे, मेरे ताऊ जी जवान थे और बांगड़ साहब उस समय वृद्ध हो चुके थे, और उस जमाने में बांगड़ हिंदुस्तान के सबसे बड़े नामों में से एक था। सामने दिख गए और बांगड़ जी का कुर्ता फटा हुआ था। मेरे ताऊ जी बड़े फनाफन होकर के बाजार में थे और बाजार में मुलाकात हो गई।